आज राहुल के गढ़ में गरजेंगे मोदी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार अमेठी में करेंगे चुनावी रैली। मोदी की रैली को लेकर बीजेपी ने की जमकर तैयारी। लाखों की भीड़ जुटाने का किया दावा। मोदी की रैली में मंच पर जुटेंगे बीजेपी के कई दिग्गज नेता। रैली में आडवाणी, सुषमा और अरुण जेटली के भी शामिल होने की चर्चा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया दावा। अमेठी के इतिहास में होने वाली ये सबसे बड़ी रैली। हमने बूथ के कार्यकर्ताओं को उनके हिसाब से आवश्यक संसाधन दिए हैं। स्वयं लोग अपने अपने संसाधन से अपनी प्रेरणा से आ रहे हैं और मैं ये कह रहा हूं कि अमेठी के इतिहास की सबसे बड़ी रैली कल होने जा रही है। रविवार को बहन प्रियंका के साथ अमेठी में राहुल का रोड शो। बोले, जब तक जिंदा हूं अमेठी का होकर रहूंगा। ये चले जाएंगे। मैं यहाँ जब तक जिंदा हूं तब तक मुझे अमेठी में प्रचार के आखिरी दिन। आज प्रियंका करेंगी तूफानी प्रचार। भाई राहुल के लिए मांगेंगी वोट। 8वें दौर के लिए 64 सीटों पर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह का आजमगढ़ में मुलायम पर हमला। एसपी मुखिया को आतंकवादियों का पैरोकार बताया। अभी नेताजी की सरकार ने फतवा जारी किया था, मालूम है ना आपको? मालूम है कि जितने भी लोग आतंकवाद के केस में पकड़े गए हैं, इन लोगों का पुनर्विचार हो और उनको छोड़ा जाए। आज तक से खास बातचीत में बोले मुलायम, कहा हमें अमित शाह जैसे लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, यूपी बीजेपी का प्रभारी बनने के बाद से लोगों में फूट डालने का काम कर रहे हैं अमित शाह। चुनाव आयोग से की कठोर कार्रवाई की मांग। अमित शाह क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या हैं, उनके बारे में बोलना ही उचित नहीं होगा। सारा देश जानता है। लेकिन विचित्र चीज है कि अमित शाह जैसे लोग चुनाव इंचार्ज पे भेजे जाएं। आयोग के निष्पक्ष चुनाव के दावों पर मोदी ने उठाए सवाल। कहा, यूपी में पोलिंग बूथों पर हो रही गुंडागर्दी। मुलायम ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मोदी की गब्बर सिंह से की तुलना। कहा, शहर में मोदी का पोस्टर देख शोले फिल्म का गब्बर याद आ गया। मुझे कल एक पोस्टर देखने को मिला वाराणसी में, आप लोग सब थे। उसमें लिखा था, पोस्टर में मोदी जी का चित्र था और लिखा था मोदी आने वाला है। मैं डर गया और मुझे गब्बर सिंह याद आ गया। बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस के बड़े नेता पर किया वार। कहा, चुनाव तक एयर कंडीशन कमरे में आराम करे जयराम रमेश। एयर कंडीशन में आराम करें, उनको जमीन का पता नहीं है। वो विदेश से पढ़ के आए हैं, तो दिल्ली में रहें, आराम करें तो अच्छा है। अमेठी के अलावा आज मोदी की यूपी में कई जगहों पर चुनावी सभाएं। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे मोदी। सुबह 10:30 बजे अंबेडकर नगर में होंगे मोदी। अमेठी पहुंचने से पहले फैजाबाद, जौनपुर और कौशाम्बी में रैली।